नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है लाल कमल और नील कमल की कहानी। एक राजा की दो रानियां थी। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम राजू और राक्षसी बेटे का नाम रामू था। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिचास थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी राजू को साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोष त्रुटि ढूंढती, अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलहत अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिन में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी राजू को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसके साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन रामू ने राजू से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। रामू अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला राजू धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भून गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई, घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मर गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिढ़ कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर रामू और राजू सोए थे। एक बड़ा राक्षस राजू को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केस तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस राजू को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकले, पर वे उसे पोंछ नहीं सके। उनका शरीर थर थर काँप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। रानी अट्ठास कर उठी। रामू की नींद टूट गई। उसने देखा कि राजू भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झूम झूम कर रहा है और राजू भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोर का चूसा मारा। राक्षस हाय हाय कर चित्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है। अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया। क्रोध में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसने के गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभा होकर वह उछल पड़ी और सोने को एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें से कुछ कह रहे थे और खाऊंगा और कुछ कह रहे थे अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहाँ रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधे की डालें टूट गई। नदी के जल में उत्ताल लहरें उठी और राजा का हृदय कांप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात काटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जीराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चित होकर वह अपने घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में भी सर्वत्र हड्डियों बिखरी हुई है। पूरे देश में
राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोग ने सुना कि राक्षस ने पुत्रों को भी खा लिया है तो सब झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए, उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी प्राणी के। अंत में उसने उस अंडों को फेंक दिया। अंडों टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से एक नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायुवेग से वहां से चले। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने एक हथियार और सोने का खोल से अपनी पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। दोनों राजपूत चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोग को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा उनके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राज तत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ों राजपुत्र आए पर राक्षस ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे पर अंत में बोले, ठीक है। नील कमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्र को नींद आने लगी। नील कमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर नील कमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आया। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों ने जोर से सबसे बड़ा था, गुस्से में गों गों करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? सारे राक्षस किच-किच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है और जाग रहा है, तब तलवार जाग रहा है। घी का दिया किसका आया है? काल नील कमल का नाम सुनते ही राक्षस गण डर से 3 कदम पीछे हो गए। नील कमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम नील कमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उनके प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नील कमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसका नाखून इतने भयंकर है, पता नहीं वह कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखो तुम लोग का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए के गरम घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षस गण गों गों करते हुए भागे। थोड़ी देर बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर
निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवार को अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षस से उससे कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उनकी दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षस के सिरों को लांघकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चित हो गया था कि उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाजे तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया, लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चित्कार कर बोला, भाई नील कमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस से अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन, देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा है कौन। नील कमल की आवाज़ सुनते ही सारे राक्षस की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, वे अधमरे हो गए। नील कमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षस को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चित होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल हैं। वे चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई है। ये देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में आना अधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसी की मारण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतपद होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई रे काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नील कमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नील कमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूं। नहीं, नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भी विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेगमी पक्षी का घोंसला था। बेगमी ने बेगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता तो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चे के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेगमी खुशी से आहा आहा करने लगी। बेगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेगमा ऊपर चला गया और थोड़ी देर बाद सो करते हुए बेगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने के लिए राजपुत्र तुम लोग कौन हो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बोला नील लाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ, चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हू कर उड़ने लगे। नदी नाले जंगल पहाड़ चंद्र सूरज को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान में उस तरफ राक्षसों का देश। नील कमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के कोच में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए ये वे कहेंगे तो
इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों का एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाउ माऊ हाउ, मनसू का कंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ हम लोग आए हैं, तुम्हारे नील कमल गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाले विशाल जटा वाली एक बुढ़िया राक्षसी ने आकर नील कमल को गोद में उठा लिया और बोली, मेरा नीलू मेरी नाती कहकर दुलार करने लगे। नानी के शरीर की दुर्गंध से नील कमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ यह कौन है? नील कमल बोला, वह मेरा भाई है। नानी भाई बूढ़ी बोली, तब मानुष गंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती हो तो लोहे की उरद खाकर दिखाओ। उसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उरद निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था कि उसने चुपचाप लोहे की उरद को अपने कपड़ों में छुपा लिया और सचमुच की उरद निकालकर कटर कटर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका ही नाती है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुष गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा, लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी। अंत दोनों को लेकर वह अपने घर चली गई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कल बुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी थी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नील कमल चुप रह, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चे के साथ सात समुंदर पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को फाड़कर कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीव काठी एवं मारकंडी नामक एक ततैया और एक ततई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मारकाठी के उस रानी राक्षसनी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मारन काठी थमा दिया। जब दोनों ततैया के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर एक लुढ़क गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। यह देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैया के पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षस के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल तेजी गति से आगे आने लगे। यह देख नीलकमल ने ततैया के बाकी दोनों पैर को तोड़ दिए गए। सारे राक्षस के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैया के सिर काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षस के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसनी का सिर छिटककर नीलकमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसनी के सिर को एक नए कपड़ों में बांधकर और मारन काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे में डालकर
बेगमा बेगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिन के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लाल कमल ने कहा, हे वे सिपाही लोग, दवा ले आओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लाल कमल ने छाती से कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसनी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होते हुए अविलंब नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मारकंठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे में बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवा दिया। पर प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार राजू और रामू कहाँ है? राजा ने भी दृढ़ विश्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नीलकमल एवं लाल कुसुम एवं दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे राजू और रामू हो? प्रजागण एवं स्ववर में बोले, हाँ हाँ, ये हमारे ही रामू और राजू हैं। इनके बाद दोनों राज्य में एक हो गए। नीलकमल और लाल कमल इलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्य में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस